भोर के प्रकाश में मेरे प्रियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30 और 31 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास 16 अध्याय में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके प्रार्थना के प्रभाव से वहाँ की नींव हिल गई जेल की, और उनके बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए और जंजीरें टूट गई। ये बड़ा प्रभाव देखकर, ये बड़ा आश्चर्यक्रम देखकर दरोगा उनको बाहर ले जाकर कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब वो प्रभु का प्रस्ताव या प्रभु का वचन उनके सामने रखते हैं और कहते हैं, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो मेरे प्रियो, आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे कि विश्वास क्या है। आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे कि विश्वास क्या है। जब एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति के सामने या एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उसके सामने जब इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है कि आपको यदि उद्धार चाहिए तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, और जब यह प्रस्ताव उसके सामने आता है तो वह सोचने लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा तो मुझे उद्धार मिलेगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मेरे परिवार का उद्धार होगा? क्या मेरे परिवार को मुक्ति मिलेगी? और क्या मेरा परिवार विश्वास में आएगा? क्या मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? ये नाना प्रकार के सवाल उसके जीवन में आते हैं, और इसी प्रकार की दशा हम दरोगा के जीवन में देखते हैं। और वो दरोगा सोचने लगा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और जब यह प्रस्ताव उसके सामने रखा जाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, उसके परिवार के लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज का वचन आज के संसार में किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए या विश्वास क्या है, आज हम उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। विश्वास क्या है? विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, जिन वस्तुओं की हम आशा नहीं करते हैं उन वस्तुओं पर हम विश्वास करते हैं, या जिन वस्तुओं को हमने देखा नहीं है और वो हमारे लिए हो जाए तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। मेरे प्रियो, जो वस्तुएं हमें देखने में नहीं आती है, जैसे हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने वायु को नहीं देखा, हमने स्पिरिट को नहीं देखा, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि जो है ईयर है, स्पिरिट है, गॉड है। इन सारी चीजों पर जब हम भरोसा करते हैं तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यही है विश्वास का मतलब, कि हम जो चीजों को नहीं देखा है और हम उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। सो विश्वास की व्याख्या यही है कि हमने जो चीजें नहीं देखे हैं हम उन पर भरोसा करते हैं। और एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको और सिखाना चाहता हूं कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश को तारागण से अधिक बनाऊंगा, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तब की थी जब उसके कोई संतान नहीं थी, जब उसके पास कोई वारिस नहीं था, तब परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की। और हम आगे चल के देखते हैं कि समय बीतता जाता है लेकिन वो प्रतिज्ञा दिखाई नहीं देती है। एक समय ऐसा आता है कि 24 साल हो जाता है फिर भी वो प्रतिज्ञा दिखाई नहीं देती है, लेकिन विश्वास अब्राहम का बराबर दिखाई देता है। तो जिस चीज की आशा परमेश्वर ने कराई या जिस चीज की आशा परमेश्वर ने दी, उस चीज पर वो जो है अब्राहम विश्वास करता गया और बढ़ता गया। और जब अब्राहम जो है 100 वर्ष का हो जाता है तो उसके परिवार में एक बच्चा आता है 25 साल बाद। तो मेरे प्रिय, यह विश्वास है। अब्राहम जानता था कितना भी समय हो जाए
कितना भी समय बीत जाए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वो निभाएगा, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। सो मेरे प्रिय, ये है विश्वास। तो हम पहली बात को देख चुके हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास अनदेखी वस्तुएं हैं जो हमने देखी नहीं है या देखने में हमें नहीं आती हैं। दूसरी बात, विश्वास किस पर करना है। आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि विश्वास हमें किस पर करना है। तो बाइबल अकॉर्डिंग हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में काम होता है। तब हम प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चाई को जान पाते हैं जो सच्चाई वो हमारे सामने रखता है या सच्चाई वो हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो। यदि आप यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो वैसे मुझ पर भी भरोसा रखो। तो हमें विश्वास किस पर करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह पर करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, आप जैसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हो वैसे ही तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। आज संसार में मेरे प्रियो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने की जगह दूसरी जगह भरोसा रखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने की जगह वो दूसरे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। कोई मनुष्यों पर भरोसा रखता है कि मुझे यहाँ से उद्धार मिल जाएगा, मुझे यहाँ से धार्मिक बातें मिल जाएंगी, मुझे यहाँ से मेरे जीवन में एक अच्छा कार्य होगा, यहाँ से मेरी उन्नति होगी। लेकिन मेरे प्रियो, हमें विश्वास किस पर करना है? हमें मसीह यीशु पर भरोसा रखना है। यदि कोई आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके जीवन में कन्फर्म नहीं है कि सच में यही उद्धार करता है, तो आज आप एक बात जान लीजिए कि यही उद्धार करता है और आपको इस पे ही भरोसा करना है। जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो मेरे प्रियो वो आपको योग्य बनाता है ना, वो आपको योग्य बनाता है। तीसरी बात हम देखने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात है विश्वास क्यों करना है। अब सवाल यह आता है कि हमें विश्वास क्यों करना है। पहली बात हमने देखी है विश्वास क्या है। विश्वास अनदेखी वस्तुएं हैं। दूसरी बात, विश्वास किस पर करना है? विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करना है। अब सवाल आता है कि हमें विश्वास क्यों करना है। आखिर क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाइबल क्यों कहती है कि आपको विश्वास करना है? क्या जरूरत है विश्वास की? सो मेरे प्रियो, विश्वास इसलिए करना है ताकि हमको उद्धार मिल सके, हमको मोक्ष मिल सके। हमारे जीवन में जो हलचल है, जो हम संसार में रहते हैं, यहां से हमें एक न एक दिन कूच करके जाना है, तो हमें मुक्ति मिल जाए, हमें अनंत जीवन मिल जाए। सो हमें इसलिए विश्वास करना है ताकि हमारा उद्धार हो सके। दाऊद कहता है भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में कि मेरा उद्धार तो तेरी ही ओर से है, या मेरा उद्धार मुझे तुझसे ही मिलना है। हालेलुया। वो कहता है मुझे ही है जो उद्धार मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से मिल रहा है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस और सिलास यही दरोगा को सिखाते हैं, समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें क्यों विश्वास करना है? इसलिए विश्वास करना है कि हमारा उद्धार हो सके, क्योंकि हमें एक न एक दिन मरना है और इस संसार में से कूच करके जाना है, और कूच करने के बाद हमारा न्याय होना है। न्याय होना है तो उसके बाद में फैसला होगा कि आपको स्वर्ग मिलना है या नरक मिलना है, आपको जन्नत में जाना है या आपको अधलोक में जाना है। यह फैसला वहां पर होगा, एक फैसले की घड़ी होगी। इसलिए यहीं से मार्ग सुधारना है, उद्धार पाने के लिए यहीं से रास्ता बनाना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि हमें उद्धार मिल सके। और आप 31 पद में लिखेंगे, पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब चौथी बात आती है मेरे प्रियो, विश्वास किस लिए करना है? विश्वास किस लिए करना है? विश्वास इसलिए करना है ताकि जैसे मैं बचाया गया वैसा ही मेरा परिवार बचाया जाए। हालेलुया। हमने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया है, मैं बच गया हूं। अब मुझे विश्वास किस लिए करना है? इसलिए विश्वास करना है ताकि मेरा परिवार भी बच जाए। कोई भी भाई, कोई भी बहन
कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि मैंने उद्धार पा लिया, अब मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है कि वो उद्धार पालें। मेरी पत्नी ने उद्धार पा लिया, मुझे जरूरत नहीं है। या पत्नी नहीं कह सकती कि पति को क्या जरूरत है उद्धार की, मैंने पा लिया, ठीक है, मेरे द्वारा वो चले जाएगा। नहीं, उद्धार हर एक को व्यक्तिगत रूप से चाहिए, पर्सनल उद्धार चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास कहते हैं तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अर्थात आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन को वो देखेंगे, आपकी चाल चलन को देखेंगे, आपके गुणों को देखेंगे, और जैसा आप कहेंगे, आप घर के मालिक हैं, जैसा आप कहेंगे वैसी वो आपकी बात मानेंगे, और एक न एक दिन वो भी उद्धारकर्ता को जाने लेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण घराना उद्धार पाया जाएगा। संपूर्ण घराना पापों से, श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से, नाना प्रकार के बुरी लालसाओं से छुटकारा पाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इसलिए विश्वास करना है ताकि हमारा परिवार बचा जाए। आज मसीह में बहुत सारे विश्वासी हैं, 4 लोगों में सिर्फ एक ही विश्वास कर रहा है, 5 लोगों में 2 कर रहे हैं, 4 लोगों में 3 कर रहे हैं, कहीं कहीं पूरा घराना विश्वासी दिखाई देता है, कहीं कहीं घर में 10 लोग हैं लेकिन 4 ही लोग सदस्य जो है विश्वास में दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे प्रियो जो है यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि बाकी लोग भी जीते जाएं। मेरे प्रियो, आज हमने 4 बातों को देखा है। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुएं हैं। दूसरी बात, विश्वास किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तीसरी बात, विश्वास क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि मेरा उद्धार हो सके। चौथी बात, विश्वास किस लिए करना है? विश्वास इसलिए करना है ताकि मेरे परिवार का उद्धार हो सके। तो आज हमारा किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए जिससे हमारा परिवार बचाया जाए? हमारे विश्वास को देखकर आज उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। आज दरोगा का जिस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ, पौलुस और सिलास को देखकर मेरे प्रियो, आज उसी प्रकार से आपका हृदय देखकर आपके भाई बहन, आपके माता पिता का हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए। आपको अपने अंदर ऐसा विश्वास जगाना है ताकि उनका अंदर आपका विश्वास पहुंच जाए, उनका जो है खिंचाव आपकी ओर हो जाए, उनका आकर्षण आपकी ओर हो जाए। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से पौलुस और सिलास का विश्वास था, उसी प्रकार से यदि आज आपका विश्वास होगा तो आपके भी माता पिता जीत लिए जाएंगे। जिस प्रकार से दरोगा के संपूर्ण घराने ने बपतिस्मा लिया है, आपके लोग भी बपतिस्मा ले लेंगे। अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। शायद आपके परिवार में टाइम लग सकता है, थोड़ा रुकावट आ सकती है, सताव आ सकता है, लेकिन विश्वास को दृढ़ रखना है, विश्वास को मजबूत रखना है। पत्थर की तरह, चट्टान की तरह आपको मजबूत बना के रखना है। जब आप रखेंगे तो आपका परिवार बचाया जाएगा और आपको आशीष मिलेगी। तो मेरे प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत बनाइए और अपने परिवार को जीतिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देवे। आमीन।